जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने यह कथा सुनाई कि गरुड़ जी ने सर्पों से अपनी माता के दास्य भाव से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय पाया। और अब हम इस 28वें अध्याय की कथा में यह कथा सुनाएंगे कि गरुड़ जी का अमृत के लिए जाना और अपनी माता की आज्ञा के अनुसार निषादों का भक्षण करना। सर्पों की शर्त थी कि अगर गरुड़ अमृत लाकर हम सर्पों को देते हैं तो हम उनकी माता विंता को दास्य भाव से छुटकारा दे देंगे। मित्रों, आप लोग वीडियो देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सौतिर्वाच इत्युत्त्यक्तो गरुड़ः सर्पैस्ततो मातरं ब्रवीत गच्छाम्यमृतमाहर्तुं भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैंने अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ, किंतु मेरे लिए भोजन सामग्री क्या होगी यह मैं जानना चाहता हूँ। विनीतोवाच समुद्रगुच्छावेकान्ते निषादालयमुत्तमं निषादानां सहस्राणि तान् भुक्त्वामृतमाने। विनीता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है जिसके एकांत प्रदेश में निषादों जीव हिंसकों का निवास है। वहाँ सहस्रों निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत ले आओ। नाचाति ब्राह्मणं हन्तुं कार्या बुद्धिः कथंचन अवध्यः सर्वभूतानां ब्राह्मणो हनलोपमः। किंतु तुम्हें किसी प्रकार ब्राह्मण को मारने का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण समस्त प्राणियों के लिए अवध्य है। वह अग्नि के समान दाहक होता है। अग्निर्को विषम शस्त्रम विप्रो भवति कोपितः गुरुर्हि सर्वभूतानां ब्राह्मणः परिकीर्तितः। कुपित किया हुआ ब्राह्मण अग्नि, सूर्य, विष एवं शस्त्र के समान भयंकर होता है। ब्राह्मण को समस्त प्राणियों का गुरु कहा गया है। एवमादिस्वरूपैस्तु सतां वै ब्रह्मणो मतः सतेतात न हन्तव्यः संक्रुद्धेनापि सर्वथा। इन्हीं रूपों में सत्पुरुषों के लिए ब्राह्मण आदरणीय माना गया है। तात तुम्हें क्रोध आ जाए तो भी ब्राह्मण की हत्या से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ब्राह्मणानां विद्रोहो न कर्तव्यः कन्थचन नाहोमाग्निर्नादित्यो भस्म कुर्यात् तदागन्। तदेतैर्विविधैर्लिङ्गैस्त्वं विद्यास्तं द्विजोत्तमं भूतानामग्रभो विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिता गुरुः। ब्राह्मणों के साथ किसी प्रकार द्रोह नहीं करना चाहिए। अनघ कठोर व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण क्रोध में आने पर अपराधी को जिस प्रकार जलाकर भस्म कर देता है, उस तरह अग्नि और सूर्य भी नहीं जला सकते। इस प्रकार विधि चिन्हों के द्वारा तुम्हें ब्राह्मणों को पहचान लेना चाहिए। ब्राह्मण समस्त प्राणियों का अग्रज, सब वर्णों में श्रेष्ठ पिता और गुरु है। गरुड़ उवाच किं रूपो ब्राह्मणो मातः किं शीलः किं पराक्रमः। माँ, ब्राह्मण का रूप कैसा होता है, उसका शील स्वभाव कैसा है तथा उसमें कौन सा पराक्रम है। वह देखने में अग्नि जैसा जान पड़ता है अथवा सौम्य दिखाई देता है। माँ, जिस प्रकार शुभ लक्षणों द्वारा मैं ब्राह्मणों को पहचान सकूं, वह सब उपाय मुझे बताओ।
विन्तोवाच यस्ते कण्ठमनुप्राप्तो निर्गीणं वडिशं तथा दयेः दङ्गारवत पुत्र तं विद्या ब्राह्मणर्षभं विप्रस्त्वया नाहन्तव्यः संक्रुद्धेनापि सर्वदा। विनिता बोली, बेटा, जो तुम्हारे कंठ में पड़ने पर अंगार की तरह जलाने लगे और मानो बंसी का कांटा निकल गया, मानो बंसी का कांटा निकल गया हो, इस प्रकार कष्ट देने लगे, उसे वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण समझना। क्रोध में भरे होने पर भी तुम्हें ब्रह्महत्या नहीं करनी चाहिए। विंता ने पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण पुनः इस प्रकार कहा, बेटा, जो तुम्हारे पेट में पच ना सके उसे ब्राह्मण जानना। पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण विंता ने पुनः इस प्रकार कहा। वह पुत्र के अनुपम बल को जानती थी तो भी नागों द्वारा ठगी जाने के कारण बड़े भारी दुख से आतुर हो गई, अतः अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देने लगी। विंता ने कहा, बेटा, वायु तुम्हारे दोनों पंखों की रक्षा करें, चंद्रमा और सूर्य पृष्ठभाग का संरक्षण करें, अग्निदेव तुम्हारे सिर की और वासु गण तुम्हारे संपूर्ण शरीर की सब ओर से रक्षा करें। पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए शांति एवं कल्याण साधक कर्म में संलग्न हो यहाँ निरंतर कुशल मनाती रहूंगी। वत्स, तुम्हारा मार्ग विघ्न रहित हो, तुम अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करो। ततः सौतिर्वाच ततः समातुर्वचनं निशम्य वितत्तपच्छो न भूत्पात ततो निषादान् बलवानुपागतो बुभुक्षितः कालैवान्तकोऽपरः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों माता की बात सुनकर महाबली गरुण पंख प्रसार कर आकाश में उड़ गए तथा क्षुधातुर काल या दूसरे यमराज की भांति उन निषादों के पास जा पहुँचे। शतान निषादान उपसंहरस्तदा रजः समुद्रद्वयनभस्पृशं महत समुद्रगुच्छोचस्विशो शयनपयः समीपजान भूधरजान विचालयन्। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने उस समय इतनी अधिक धूल उड़ाई जो पृथ्वी से आकाश तक छा गई। वहाँ समुद्र की कुछ में जो जल था उसका शोषण करके उन्होंने समीपवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों को भी विकंपित कर दिया। इसके बाद पक्षीराज ने अपना बहुत बड़ा मुख कर लिया और निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। तंत्र वे निषाद उतावली में पड़कर उसी ओर भागे जिधर सर्वभोजी गरुड़ का मुख था। तदाननं विव्रतमति प्रमाणवत् समभ्युर्गणमिवार्दिता खगा सहस्रतः पवनरजो विमोहिता यथा नीलप्रचलितपादपे वने। जैसे आंधी से कंपित वृक्षों वाले वन में पवन और धूल से विमोहित एक पीड़ित सहस्त्रों पक्षी उन्मुक्त आकाश में उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हवा और धूल की वर्षा से वे शुद्ध हुए हजारों निषाद गरुड़ के खुले हुए अत्यंत विशाल मुख में समा गए। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले अत्यंत चपल महाबली और क्षुधातुर पक्षीराज गरुड़ ने मछली मारकर जीविका चलाने वाले उन अनेक निषादों का विनाश करने के लिए अपने मुख को संकुचित कर लिया। इति महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौपर्णे 28वां अध्यायः।